पढ़ाई पूरी करने के बाद कई स्टूडेंट को करियर चुनने की समस्या सामने खड़ी हो जाती है। स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि वे किस करियर को चुने या किसको न चुने। ऐसे में करियर गाइड की हेल्प महसूस होती है। करियर चुनने के बहुत से रास्ते होते हैं जिन्हें आप अपनाकर अपना करियर बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही टॉप 5 इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम करियर बन जाए, वीडियो को अंत तक देखने पर आपको अपने सपने का ब्लूप्रिंट सामने नजर आएगा। 5 इंपोर्टेंट पॉइंट में से पहला पॉइंट है अपनी रुचि के अनुसार करियर चुने। आपको दिल की इच्छा के अनुसार ही अपना करियर चुनना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका काम आपको पसंद आता है और आप उसमें पूरा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इससे आपका काम आपके लिए सिर्फ एक रोजगार ही नहीं होता बल्कि एक जुनून बन जाता है। अगर आपको किसी करियर में दिलचस्पी है तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने स्किल को और अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। इससे आपके अपने करियर में सफल होने और कुछ हासिल करने के चांस बढ़ जाते हैं। अपने करियर में सही दिशा प्राप्त करने के लिए आपको अपने इंटरेस्ट और पैशन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और फिर उन्हें फॉलो करके अपना करियर बनाना चाहिए। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर, कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको अपने रुचि के क्षेत्र और ताकत की पहचान करनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं और किस क्षेत्र में आपका अनुभव है। इसके बाद आपको उस फील्ड के टॉप परफॉर्मर से बात करनी चाहिए और उनसे सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। आपको अपने स्किल में सुधार करने के लिए नियमित और निरंतर अभ्यास करना चाहिए, जिसको बेहतर बनाने के लिए पाठ्यक्रम और कार्यशालाओं में भाग लेना चाहिए। आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वेबिनार और सम्मेलन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको अपने स्किल को प्रैक्टिकल भी बनाना चाहिए। आपको अपने कौशल को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में लागू करना चाहिए और उन्हें अपने दैनिक जीवन और काम में प्रयोग करना चाहिए। आपको अपने स्किल को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक भी लेना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि आपकी स्किल कहां पर कमजोर है और कहां पर आपको सुधार की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। आपको अपने रुचि के क्षेत्र और ताकत को पहचानना होगा और उसके बाद नियमित अभ्यास, पाठ्यक्रम और फीडबैक का प्रयोग करना होगा। अब चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर, इंटर्नशिप और व्यवहारिक अनुभव। इंटर्नशिप एक तरह का ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है जहां आप किसी संस्था या कंपनी से एक समय सीमा तक काम करते हैं। इंटर्नशिप का उद्देश्य ये होता है कि आपको अपने फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके और आपको अपने फील्ड के वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में पता चल सके। इंटर्नशिप के जरिए आप अपने फील्ड में नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। आपको अपने साथियों और सीनियर्स के साथ काम करना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन और सलाह प्राप्त करनी चाहिए। इससे आपको अपने फील्ड में अच्छी जानकारी और कनेक्शन मिलेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है, जिससे आपको अपने फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है और आपको अपनी स्किल और नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अप्लाई करने का मौका मिलता है। आपको अपने फील्ड के टॉप परफॉर्मर से मेंटरशिप और गाइडेंस प्राप्त करना चाहिए और उनसे फीडबैक भी लेना चाहिए। इंटर्नशिप और व्यवहारिक अनुभव आपके रिज्यूमे में भी बहुत सुधार करता है। आपको अपने इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का प्रॉपर डेवलपमेंट करना चाहिए और उन्हें अपने रिज्यूमे में शामिल करना चाहिए। इनसे आपको अच्छा अनुभव और एक्सपोजर मिलता है और आप अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि आप उद्योग के पेशेवरों से जुड़ें और उनसे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करते रहें। नेटवर्किंग के लिए आपको अपने उद्योग में सक्रिय होना होगा। आपको अपने इंडस्ट्री के इवेंट, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेना चाहिए और वहां के प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए। इससे आप अपनी इंडस्ट्री में कनेक्शन और रिश्ते बना सकते हैं। नेटवर्किंग के थ्रू आपको अपनी इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेड्स और खबरों का पता चलता है। आप अपनी इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मेंस से मेंटरशिप और गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं और उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं। नेटवर्किंग का एक और लाभ यह है कि आपको नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। आपको अपने इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स से अपने स्किल्स और अचीवमेंट के बारे में शेयर करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आप किस तरह की उनकी ऑर्गेनाइजेशन में योगदान कर सकते हैं। नेटवर्किंग के थ्रू आपको अपने इंडस्ट्री में विजिबिलिटी भी मिलती है। आपको अपने इंडस्ट्री में एक्टिव होना चाहिए और अपने फील्ड के सोशल मीडिया ग्रुप और ऑनलाइन कम्युनिटीज में पार्टनरशिप करना चाहिए। कुल मिलाकर नेटवर्किंग आपके करियर के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको अपने इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से कनेक्शन और रिश्ते बनाने चाहिए और उन्हें अपनी स्किल्स और अचीवमेंट के बारे में बताना चाहिए। इससे आपको मार्गदर्शन, समर्थन और नौकरी के अवसर मिल सकते हैं और आप अपनी इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम अपने अंतिम पांचवें पॉइंट, कैरियर के लक्ष्य और योजनाओं के बारे में बात करते हैं। कैरियर के लक्ष्य और योजना बनाने के लिए आपको अपने कैरियर पथ को समझना होगा और अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एम तय करने होंगे। सबसे पहले आपको अपने कैरियर गोल्स को तय करना होगा। आपको अपने फ्यूचर में क्या अचीव करना है और आप किस कैरियर को फॉलो करना चाहते हैं, ये डिसाइड करना होगा। अपने कैरियर लक्ष्य को स्मार्ट थ्योरी के हिसाब से सेट करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तय करने होंगे। शॉर्ट टर्म के उद्देश्य आपको आपके कैरियर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तत्काल कदम प्रदान करते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपके कैरियर गोल्स को अचीव करने के लिए बड़े स्टेप होते हैं। अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एम को स्मार्ट थ्योरी के हिसाब से तय करना चाहिए। अब आपको अपने कैरियर प्लान को तय करना होगा। कैरियर प्लान आपके कैरियर गोल्स को हासिल करने के लिए ब्लूप्रिंट होता है। आपको अपने कैरियर प्लान को स्मार्ट थ्योरी के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। अपने कैरियर प्लान में आपको अपने स्किल, एजुकेशन और नेटवर्किंग पर भी विचार करना होगा। अपने करियर प्लान में आपको अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करना
करना चाहिए और अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए एक्शन प्लान भी तय करना होगा। कुल मिलाकर अपने करियर गोल्स और प्लान को तय करना बहुत जरूरी है। आपको अपने करियर पाथ को समझना होगा और स्मार्ट थ्योरी के हिसाब से अपने करियर गोल्स और प्लान को सेट करना होगा। इससे आप अपने करियर में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सभी प्रकार के टिप्स को ध्यान में रखकर आप अपने करियर के लिए सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। यदि आपने पूर्ण मेहनत और निष्ठा के साथ सही दिशा में कार्य किया तो आपको अपने गोल तक पहुंचाने में सफलता अवश्य मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।